जो क्वेश्चन बचा हुआ था चैप्टर 18 का, सर्कल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। सर्कल चैप्टर में हमने पढ़ा था सर्कल में क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है ना, और अर्क क्या होता है, कोड क्या होता है, सब जाने। फॉर्मूला भी पढ़ चुके थे कि रेडियस इक्वल टू क्या होता है, तो डायमीटर बाई 2 होता है। और उसके बाद डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 होता है उसमें, एक रेडियस के बेस और एक डायमीटर के बेस। रेडियस के बेस पे क्या होता है 2 पाई आर और डायमीटर के बेस पे होता है पाई डी। पाई का वैल्यू भी पढ़े थे कि पाई के वैल्यू कितना होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 अगर हमें दिया रहेगा तब यूज करना है। चलिए तो आज हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा सब लोग। 6 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस आर। मतलब आपको रेडियस दिया गया है, हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। रेडियस दिया गया है तो लिख देंगे गिवन रेडियस इक्वल टू 3.5 सेमी। अब क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है रेडियस का आपका क्या होता है, रेडियस पे 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं, पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की जगह पर क्या रखेंगे 3.5। ठीक, अब क्या करना है, तो 3 आगे चलते हैं, 2 आगे देखते चलिए, 2 मल्टीप्लाई 22/7। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे आएगा। पॉइंट को अगर हम हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे आएगा। 1 डिजिट के बाद तो 1 0 काट सकते हैं इसको, 5 बार में कट जाएगा। 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 2 जा और 2 से 2 कट सकता है, तो हमें बस कितना गया 22। और सेमी लगा है तो यहाँ पर भी क्या देंगे, आशा करते आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर दिया है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ से तो रेडियस इक्वल टू होगा, रेडियस इक्वल टू हमें क्या दिया गया है 6 सेमी। हमें क्या निकालना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू क्या रखना है 22/7। अगर गिवन नहीं हो तो 22/7 रखते हैं। और आर की जगह पर रेडियस कितना 6, रेडियस कितना है, ये सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अब सबको क्या करें, देखो कटने वाला तो है नहीं इसमें, 7 के टेबल से तो कट नहीं रहा है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई 6/7। अब कितना का हो जाएगा, तो 2 6 4 जा 24 और 24 26/7। अब क्या करेंगे, 7 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 7 से 264 को क्या करेंगे डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 3 जा 21, 7 2 जा क्या होता है 7 3 जा 21, ऊपर क्या हो जाएगा 5, 7 7 जा क्या लगाएंगे 49, क्या हो गया 5, पॉइंट लगा देंगे। 7 7 जा क्या हो जाएगा 49, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा 37.71, क्योंकि अभी 1 से भी लगाएंगे इतना सेमी अप्रॉक्स आए। व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 9, यानी कि डायमीटर से निकालना है। हमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है डायमीटर ऑफ सर्कल हमें दिया गया है 9 सेमी। कितना सेमी, हमें चाहिए क्या सरकमफ्रेंस, सही हमें चाहिए क्या, लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाई डी वाला, क्योंकि डायमीटर दिया इसलिए पाई डी का लगाएंगे। और पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 और डी के जगह पर कितना है 9। और 22 को 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 198। अब आई कितना होगा 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग 198 को। 7 2 जा क्या होता है 40, 7 2 जा 9 में से 4 गया, माइनस करेंगे तो कितना बच गया 5, और 0 1 में से 1 0, ऊपर से क्या हो जाएगा 8, और 7 8 जा 56 लगेगा। अब 2 बच गया, पॉइंट लगा देते हैं, 7 2 जा 14, बच गया कितना 6,
और 6 का 0 अपने मन से लगा देंगे तो 7 8 जा 56, यानी कि हमारा पॉइंट इतना आया, यानी कि अप्रोक्स में 28.28 सेंटीमीटर अप्रोक्स, है ना। क्या हो जाएगा अप्रोक्स, अप्रोक्स नहीं मिलेगा चलेगा, अप्रोक्स डबल प्रॉक्स, है ना, अप्रोक्स, ठीक। लगभग अप्रोक्स मतलब क्या होता है लगभग। अब क्या है 9 नंबर का, यूज अ कंपास टू ड्रॉ द फ्लोइंग, यूज अ कंपास टू ड्रॉ द फ्लोइंग। हम क्या कंपास को यूज करके हमें सर्कल बनाना है, क्या बनाना है, तो आपको आप लोग के पास इस प्रकार का राउंडर होगा, तो हमें चाहिए रेडियस। हम क्या करेंगे, रेडियस लेना है, तो रेडियस ऐसा देखो, देखते चलना इधर, रेडियस क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल के माध्यम से 3 देखो, सबका ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले हम स्केल के माध्यम से ऐसे 3.3 सेंटीमीटर का डॉट कर रहे हैं। स्केल होता है ना, स्केल कहाँ है तुम लोग पास, स्केल हो तो स्केल से हम क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर को डॉट से हम माप लेंगे, और उसके बाद इससे राउंडर को ऐसे बढ़ा के, और बढ़ाने के बाद जैसे मान लो यहाँ स्केल समझो, मान लो तुम्हारा स्केल है 0 1 2 3 4, ऐसे 1 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर होता है, और 3 सेंटीमीटर ऐसा होता है ना। तो 3 सेंटीमीटर ऐसे इसको ऐसे बिंदु दे देंगे, और इसको राउंडर को ऐसे बड़ा कर देंगे, ठीक है। बड़ा करने के बाद क्या करेंगे, एक जगह ऐसे राउंडर को रखना है और राउंड कर देना, यानी कि जैसे ऐसे घुमाना है और ऐसे घुमा देना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, डायमीटर लेना है, 8 सेंटीमीटर डायमीटर। तो डायमीटर क्या आधा क्या होता है, रेडियस, 8 का हाफ कितना होगा 4, तो 4.4 सेंटीमीटर इसको बड़ा करना है, और उसके बाद इसको भी ऐसा घुमाना है। घुमाने के बाद क्या करेंगे, ऐसे यहाँ सेंटर मारेगा, लिख देना यहाँ ए मार, तो आ जाएगा सबको। इस प्रकार का क्वेश्चन को सोल्व कर, ठीक। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना है और समझना है, और नहीं और उसके बाद भी समझ में नहीं हो तो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जय।